Hello students, I am Dr. Kusum Jangiriwal, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हमारा टॉपिक है मेल गेमिटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन इज द मदर सेल ऑफ मेल गेमिटोफाइट। सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु मेल गेमिटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस द न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड्स इनटू अ स्मॉल जेनेरेटिव सेल एंड अ लार्ज वेजिटेटिव सेल। गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स हैं उन सेल में डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन के द्वारा एक मैच्योर हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसी गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान पोलन ग्रेन में एक डिवीज़न होता है जिससे कि स्मॉल जेनरेटिव सेल बनती है और एक लार्ज या बड़ी वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका का निर्माण होता है। The generative cell again divides and form two male gametes. इस जेनरेटिव सेल में फिर से डिवीज़न होता है और इस डिवीज़न से दो मेल गैमेट का निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है। द फर्स्ट डिवीज़न ऑफ द माइक्रोस्पोर गिव्स राइज टू टू अनइक्वल सेल। माइक्रोस्पोर के प्रथम डिवीज़न से या पहले डिवीज़न से क्या होगा? माइक्रोस्पोर में दो अनइक्वल सेल का निर्माण होता है। द लार्जर वेजिटेटिव सेल विच डेवलप्स इनटू पोलन ट्यूब, जो बड़ी वेजिटेटिव या कायिक कोशिका होगी वो आगे जाकर के पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। द स्मॉलर वन इज़ द जेनरेटिव सेल विच विद द सब्सिक्वेंट माइटोटिक डिवीज़न एंड गिव टू मेल गैमेट्स। और स्मॉलर जो जेनरेटिव सेल है उस सेल में उत्तरोत्तर डिवीज़न होकर के दो हैप्लॉइड मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स का निर्माण कैसे हो रहा है। पोलन ग्रेन्स का निर्माण पोलन मदर सेल, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इस पोलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड पोलन सेल का निर्माण होता है, जिन्हें कि हम बीजाणु चतुष्क या टेट्राड भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों सेल्स आपस में जुड़ी रहती है। कुछ समय बाद इन बीजाणु चतुष्क में वॉल फॉर्मेशन होता है। इस वॉल फॉर्मेशन के दौरान हमें 4 सेपरेट पोलन ग्रेन मिलते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो पोलन ग्रेन एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और इस पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा पोलन ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। The generative cell is either cut off inner side or on the outer side. The generative cell soon loses contact with the wall of the microspore and come to life freely in the vegetative cell. तो जेनरेटिव सेल का माइक्रोस्पोर वॉल, अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर वॉल से कनेक्शन टूट जाता है और वो फ्री होकर के वेजिटेटिव सेल में चली जाती है। इमीडिएटली आफ्टर डिटैचमेंट द जेनरेटिव सेल इज़ स्फेरिकल। और ये जब डिटैचमेंट होता है जेनरेटिव सेल का, उस वक्त जेनरेटिव सेल की शेप स्फेरिकल या गोलाकार आकृति की होती है। द जेनरेटिव सेल कंटेंट्स ऑल यूजुअल सेल ऑर्गेनेल्स। जेनरेटिव सेल में लगभग वो सारे कंटेंट होते हैं जो कि एक सामान्य कोशिका में पाए जाते हैं। केवल इस सेल में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ में
प्लास्टिड पाए जाते हैं, जो कि जेनरेटिव सेल का एक मुख्य लक्षण कहा जा सकता है। द न्यूक्लियस इज स्मॉलर बट कंटेन्स अमाउंट ऑफ DNA। न्यूक्लियस छोटा होता है लेकिन उसमें DNA प्रेजेंट होता है। The generative cell either divides when the pollens are still within the anther or it may take place after the pollen discharge। जब पोलेंस एंथर के अंदर होते हैं या पोलेंस जब डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, उस वक्त जेनरेटिव सेल में डिवीज़न होना शुरू होता है। The two male gametes or sperms thus formed is discrete cells and their cytoplasmic sheath persists throughout their course in the pollen tube। दो मेल गैमेट और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इन मेल गैमेट्स के चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक शीट लगी रहती है और ये शीट पोलन ट्यूब में जब तक ये रहते हैं मेल गैमेट्स, तब तक ये शीट उनके साथ अटैच रहती है। द पोलन ट्यूब, the pollen cell which enclose the generative cell will produce the pollen tube, a structure essential for sperm delivery to the egg। ट्यूब सेल जिसमें कि जेनरेटिव सेल होती है, वो एक पोलन ट्यूब का निर्माण करती है और ये पोलन ट्यूब ही एग सेल तक स्पर्म को पहुंचाने का कार्य करती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन में डिवीज़न होकर के दो अनइक्वल सेल बनती है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनेंगे और वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है और इसी पोलन ट्यूब में दोनों मेल गैमेट्स रहते हैं। तो पोलन ट्यूब में एट अ टाइम 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियस और एक पोलन ट्यूब का ट्यूब न्यूक्लियस, और इसी पोलन ट्यूब की सहायता से मेल गैमेट्स एग तक पहुंचते हैं।